नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बैंक निफ्टी के एक न्यू एनालिसिस के इंडेक्स ट्रेडर चैनल में। आज जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 44,925 की, और आज जो ओपन था बैंक निफ्टी का वो था 44,958। हालांकि फ्लैट ओपनिंग रही, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक मोमेंटम बनाया था 45,184 की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का हाई बनाया था। उसके बाद एक रिवर्सल मिला, और जैसे कि आप देख सकते हैं फिबोनाची सीरीज़ के हिसाब से जो 1.45% का जो गेन था या ऑलमोस्ट कह सकते हैं 100% के, वहाँ से एक रिवर्सल मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे की साइड ही ट्रेड करता रहा, और उसका जो लोएस्ट लेवल था वो वहाँ पे जाके हिट किया, जो कि था 44,758। उसके बाद फिर एक रिवर्सल मिला, जो कि एक एवरेज रेंज होती है 44,900, जो रेंज बनती है वहाँ तक उसने एक मोमेंट दिखाया। और उसके बाद फिर कोई मोमेंटम ऊपर की साइड नहीं दिखा, और बैंक निफ्टी ने एक बार फिर से अपना जो लोएस्ट लेवल था उसको ब्रेक करने की कोशिश की। हालांकि उस लेवल को ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं किया, और जिस कारण से जो मोमेंटम है वो एक बार फिर से उसी तरफ गया जहाँ पे उसने एक बार दोबारा एक अपसाइड मोमेंट दिखाया था हमको 1:30 बजे के करीब। तो ओवरऑल जो दिन था वो नेगेटिव ही रहा। क्लोजिंग जो बैंक निफ्टी ने दी है वो है 44,860 की, 0.14% क्लोजिंग है, और 64 पॉइंट डाउन रहा। बैंक निफ्टी का ये मूवमेंट अभी भी डाउन साइड ही है। हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट है वो हालांकि मेंटेन है 44,800 का, और उसके ऊपर जो लेवल थे 45,000 के वो अब ब्रीच हो चुका है। तो आगे की रणनीति कैसी रहेगी, कल के लिए मार्केट का सजेशन क्या रहेगा, और कल किस तरफ मार्केट रुक कर सकता है, आइए जान लेते हैं। देखें अगर पिछले 5 दिनों का ग्राफ, तो बैंक निफ्टी ने जो है एक ऑल टाइम हाई बना के एक रिवर्सल दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हाई बना था 44,655 का। उसके बाद से बैंक निफ्टी ने कोशिश की है मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने की, हालांकि हमें डाउन साइड का ही मूवमेंट उस दिन के बाद से दिख रहा है। अगर लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी जो करंट लेवल है वहाँ पे वो 3 जुलाई के करीब उसने क्लोजिंग दी थी, वहाँ से एक गैप अप मिला था, फिर उसके बाद एक ऑल टाइम हाई बनाया, फिर उसके बाद फिर वहीं पे वो आ गया। ग्लोबली भी मार्केट्स अभी ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे हैं, जिस कारण से हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल भी नीचे की तरफ ही मूव बनाए। हमें जुलाई 14 की जो एक्सपायरी है उसमें जो रेंज रहेगा वो 45 से 44,000 के बीच रहना चाहिए। हालांकि अगर कल हमें कोई एक 200 या 250 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है और वो 1 से 2 घंटा सस्टेन करता है, तो यकीनन हो सकता है कि हम एक बार फिर से अपसाइड की एक रैली देखें। हालांकि ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि आने वाले कुछ सेशंस में बैंक निफ्टी 45,600 के ऊपर जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड का ही है, और कंसोलिडेशन मान के चले तो हमें 44,000 तक के कंसोलिडेशन लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी का मोमेंटम रेंज बाउंड फ़िलहाल के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि
3 जुलाई के बाद से आज 10 जुलाई तक 7 दिन में मोमेंटम जो है वो काफ़ी नीचे आ चुका है। तकरीबन 800 पॉइंट का डाउन साइड मोमेंट हम देख चुके हैं। तो जो 14 जुलाई एक्सपायरी के पहले के जो 2-3 सेशंस बचे हैं उसमें हम और 400 से 500 पॉइंट का करेक्शन देख सकते हैं। तो हमारा जो लेवल है वो 44,860 के करीब है, और कल के लिए जो लेवल्स रहेंगे वो एक बार फिर से 44,800 एक क्रूशल सपोर्ट जो है जहाँ पे है। और अगर हमें कोई गैप अप देखने को मिलता है 45,000 के करीब, तो 45,000 के करीब या ऊपर हमें ओपनिंग अगर मिलती है तो हमारा जो बाय रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा 45,000 के ऊपर का। और अगर 1 से 2 घंटा वहाँ टिक जाता है तो हमारे जो टारगेट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 45,200, 45,500 और 45,700। और अगर हमें किसी कारणवश एक बार फिर से गैप डाउन देखने को मिलता है तो 44,860 से 100-150 पॉइंट का गैप डाउन देखने के बाद हम 44,700 के लेवल्स देख सकते हैं, 44,600, 400 और 44,300 के लेवल 14 जुलाई की एक्सपायरी तक हम देख सकते हैं। ट्रेड लेवल्स बहुत ज़रूरी हैं एंट्री एग्जिट के लिए। तो अगर आपको अपसाइड मोमेंटम कंसिडर करके एक एंट्री लेवल बनाना है तो वो रहेगा 45,000 के ऊपर। और अगर डाउन साइड अगर आपका व्यू बन रहा है तो आपका एंट्री लेवल रहेगा 44,700 के नीचे। 44,700 पे आप एंटर कर सकते हैं और 44,300 तक के लेवल्स के लिए आप उसको होल्ड करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। SGX निफ्टी फ्यूचर्स कुछ ज़्यादा ख़ास नंबर्स अभी शो नहीं कर रहे हैं। रात में US मार्केट ओपन होने के बाद जो भी सिचुएशन रहेगी वो मैं अपने वेबसाइट और इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर कर दूंगा, जिसे आप व्यू कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसको विज़िट करके जो भी डिटेल्स हैं वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जुलाई का जो एक्सपेक्टेशन है वो 46,000 का बना हुआ था। वो एक्सपेक्टेशन 45 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता तो उसको कंसिडर कर सकते थे। अगर ये मोमेंटम 45 के नीचे आने वाले एक्सपायरी यानी कि 14 जुलाई तक बना रहा तो हमें यकीनन नीचे की साइड का एक व्यू लेना पड़ेगा, और जिसका एक टारगेट लेवल 44,000 मिनिमम है, और उसके नीचे जाता है तो 43,000 तक के लेवल भी हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई बना दिया है, और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स बैंक्स के अच्छे आते हैं इस क्वार्टर के, तो बैंक निफ्टी एक बार फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाएगा। और इन केस बैंक निफ्टी बैंक्स के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते तो हम फिर से नीचे के लेवल्स देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो, कंसर्न हो, या आप कुछ अपना पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट को लेके कंफ्यूज हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, या फिर आप मेरे वेबसाइट पे विज़िट करके मेरे से कॉन्टैक्ट सेक्शन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। इसी के साथ साथ मैंने जो एक नई सीरीज़ चालू की है इक्विटी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ की, मुझे उम्मीद है कि आपने उसको देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आप एक बार विज़िट कीजिए, और जो सजेशन मेरे हैं अगर आपको पसंद आए तो उन्हें ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल एक बार फिर एक नया एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।